दिलीप कुमार ने कहा वे सेकंड वीडियो देखना चाहते हैं, मॉम्स की पहला वाला वीडियो देखना चाहते हैं। ऑसम ब्लूसम स्टोरी पीजी आर्मी स्केजल तीनों सेकंड वीडियो देखना चाहते हैं। सिंजू स्टोरी 2 ये स्टोरी 2 देखना चाहते हैं और नियॉन भी सेकंड वीडियो देखना चाहते हैं और शेपर भी सेकंड वीडियो देखना चाहते हैं। तो मैं आप लोग के लिए सेकंड वीडियो लाया हूँ। उस दिन माइक जल्दी उठ गया था। वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया और वहाँ लगे मिरर की तरफ देखने लगा। उसने नोटिस किया कि उसके राइट चिक्स पर काला कलसीटा पड़ गया है, क्योंकि कल रात उसके पापा ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ मारा था, क्योंकि उसने अपने पापा को शराबी बताया था। तो क्या उसके पापा शराबी थे? तो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, उसके पापा अल्कोहलिक थे। माइक मायूस चेहरे बनाकर मिरर की तरफ देखने लगा और बोला, मैरी क्रिसमस मॉम। जब माइक 8 साल का था तब कैंसर के कारण उसकी माँ इस दुनिया को छोड़ के चली गई थी। उस दिन के बाद से उसने अपने कंधे पर एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लिया था। उसका पूरा जर्नी बहुत ही मुश्किल से और फटकरते से गुजरा। हर साल की तरह क्रिसमस का दिन आने की खुशी में उसके चेहरे पर एक मुस्कान सा खिल उठा, क्योंकि हर क्रिसमस के दिन वो उसके अंकल जैक के साथ टाइम स्पेंड करते थे, जो उसके घर पर क्रिसमस की खुशी में आते थे। साथ उसके लिए अच्छी अच्छी तोहफे भी लाते। पर अभी माइक 16 साल का था। वो और 2 साल वेट कर रहा था। उसके बाद वो इस घर को छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके पापा उसके साथ दुष्व्यवहार करते थे। कभी कभी माइक सोचता है कि कैसे एक शराब ने मेरे पापा को बदल दिया। माइक सीढ़ियों से नीचे उतरा और ब्रेकफास्ट बनाने लगा। उसने लिविंग रूम में देखा और उसे हर बार की तरह वो खराब चीज़ उसे देखने को मिला। उसके पापा लिविंग रूम के सोफे में बुरी तरीके से नशे कर सोए हुए थे। उसने 2 ब्रेड टोस्टर में डालकर पापा को बेडरूम तक लेकर गए। उसे लगता था कि वो इस घर का केयर टेकर है, ना कि उसका इकलौता बेटा। नाश्ता ख़त्म करके वे अपने अंकल जैक को फ़ोन किया और अंकल जैक की आवाज़ सुनकर उसका आंखें खुशी से उभर गया। कह सकते हो स्प्रिंकल ऑफ जॉय। उसने कहा, है अंकल जैक, आप यहाँ कब आ रहे हैं? अंकल जैक ने रिप्लाई किया, मैं जल्दी तुम्हारे घर पहुंचता हूँ और तुम्हारे लिए क्रिसमस की खुशी पर तोहफा भी लाऊंगा। माइक खुश हो गया। उसके बाद वो प्लान करने लगा ताकि क्रिसमस जैसे वो घर को सजा पाए। उसके घर के बैकयार्ड के चारों तरफ बर्फ गिर रही थी। माइक घर के बाहर गया और उसे एक ह्यूज ग्रीन क्रिसमस ट्री दिखा, जो कि मून लाइट से स्कैटर हो रहा था। उसका घर एक पहाड़ के चोटी पर है, जो कि पहाड़ों से घिरा है। उसे वो दिन अब भी याद है कि कैसे उसकी मॉम उसके लिए क्रिसमस के दिन स्नोमैन बनाकर देती थी जब वो छोटा था। माइक अपनी मॉम को एवरी सिंगल सेकंड याद करता है। माइक एक अच्छे साइज के क्रिसमस ट्री चूज करके उसको काटने लगा ताकि वो घर को डेकोरेट कर सके। माइक एक मॉल में काम करता था, जो कि पहाड़ों के नीचे था। इस प्रकार वो अपने भोजन और अन्य खर्चों का प्रबंध करता था। उसके डैड एक गैराज में काम करते थे, पर वे सारे पैसा अल्कोहल मुरा देते। रात के लगभग 7 बजे लिविंग रूम को क्रिसमस के जश्न के साथ सजाया गया। माइक ने क्रिसमस ट्री लिविंग रूम के बीचों बीच लगाया था। सुंदर चमत्कार बॉल उस पर झूल रहा था। गोल्डन बेल को एक रेड थ्रेड से क्रिसमस ट्री के टॉप पर बांधा गया। माइक ने घर को कलरफुल चेन से सजाया। उसने फायरप्लेस के स्लॉट पर 2 जोड़ा मोजा लटकाया। ठंड बहुत ज़्यादा था, तो माइक ने कुछ लकड़ियां फिर फायरप्लेस के अंदर रख कर आग जलाया। तभी उसको डैड की आवाज़ सुनाई दी। वो पीछे पलटा। उसके डैड लिविंग रूम में खड़े थे और गुस्से से माइक को देखे जा रहे थे। माइक ने लो वॉइस में कहा, मैरी क्रिसमस डैड। लेकिन उसके डैड ने अपना मुंह घुमा लिया और कहा, मुझे लगता है कि मुझे अपना क्रिसमस गराज में ही दारू पीते पीते बना लेना चाहिए, नहीं तो तुम्हारे बोरिंग अंकल मेरे क्रिसमस ईव को खराब कर देंगे। उसके डैड ने हाथ में जैकेट लिया और फ्रंट डोर खोला। तभी माइक ने नोटिस किया कि अंकल जैक आ गए हैं। अंकल जैक उनसे गले मिलने के लिए आगे आए, पर उसके डैड थोड़ा पीछे होकर रूड वॉइस में कहने लगे, दूर रहो मुझसे, मुझे लेट हो रहा है। फिर वे गाड़ी में बैठे और चले गए। माइक और अंकल जैक दरवाजे के पास चुपचाप खड़े थे, उनके इस तरह के व्यवहार से।
माइक को दुखी देखकर अंकल जैक उनसे गले मिले और घर के अंदर आ गए। अंकल जैक ने बहुत सारे डिलीशियस फूड ले आए थे क्रिसमस पार्टी के लिए और माइक को एक तोहफा दिया। माइक जैसे ही बॉक्स को खोला उसका चेहरा खुशी से खिल गया। इट्स आईपैड। उसे ये काफ़ी दिनों से चाहिए था पर ले ना सका। वो मुस्कुराया और कहा, थैंक यू अंकल जैक, ये मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा तोहफा है। बाहर स्नो चल रहा था और अंदर जॉयफुल मोमेंट, खुशी आनंदमयी। पर उन्हें क्या पता था कि ये मोमेंट बस कुछ ही समय के लिए था। माइक और जैक स्पोर्ट्स और म्यूज़िक रिलेटेड बातें कर रहे थे। अंकल जैक एक ग्लास में वाइन लेते हुए माइक से कहा, देखो माइक, अभी तुम्हें बस 2 साल और सहन करना होगा। उसके बाद तुम मेरे साथ रहने वाले हो। तुम फिर से कॉलेज जाना कंटिन्यू कर सकते हो। अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हारी इस हार्ड वर्क से बहुत खुश होती। लेकिन कैसे एक दारू ने तुम्हारे डैड को बदल कर रख दिया। माइक अपना सर हिलाया और उनकी बातें सुन रहा था। माइक को पता था कि दुनिया में सिर्फ अंकल जैक ही है जो उसे केयर करते हैं। डिनर ख़त्म कर उन्होंने मूवी देखने का प्लान बनाया। सब कुछ सही जा रहा था पर सडनली किसी ने डोर बेल बजाया। अंकल जैक दरवाजे खोलने गए और उधर माइक बर्तन धो रहा था। माइक अपना सर पीछे किया और अंकल जैक को आवाज़ दिया, कौन है अंकल जैक? कोई नहीं माइक, पर किसी ने यहाँ तुम्हारे लिए गिफ्ट छोड़कर गया। माइक हैरान हो गया। वो टाइम देखने लगा तो ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके थे। इस वक्त कौन हो सकता है जो मेरे लिए गिफ्ट यहाँ छोड़ के चला गया हो? माइक ने अपना हाथ धोया और जीन्स पे अपना भीगा हुआ हाथ पोंछा। माइक किचन से लिविंग रूम में आया और देखा एक सुंदर सा रैप किया हुआ गिफ्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अंकल जैक देखना चाहते थे कि आखिर इस बॉक्स में क्या है, तो उन्होंने माइक से कहा, इसे जल्दी से खोलो। एक्साइटेड में माइक ने उस बॉक्स को खोला। बॉक्स के अंदर और 3 बॉक्स थे। माइक ने 3 बॉक्स को बाहर निकाला। अंकल जैक फायरप्लेस के करीब सोफे पे बैठे थे पर एक्साइटमेंट के कारण वे भी देखने चले आए कि बॉक्स में क्या है। 3 बॉक्स अलग अलग साइज के थे। फर्स्ट वन स्मॉल, सेकेंड वन मिडिल एंड थर्ड वन बिगेस्ट साइज का था। माइक ने डिसाइड किया वो पहले छोटा बॉक्स को खोलेगा। उसके बाद जो हुआ माइक की जिंदगी को एकदम बदल कर रख दिया। बॉक्स के अंदर कुछ रखा था जो एक जिप बैग के अंदर था। जैसे ही माइक ने उस चीज़ को बाहर निकाला, अंकल जैक के हाथों से वो वाइन का ग्लास नीचे गिर गया। वो चीज़ किसी मनुष्य का कान का हिस्सा था। देख के लग रहा था कि ये कान कहीं टाइम से प्रिजर्व करके रखा हुआ था, क्योंकि ये कान पूरी तरह से सूख गया था और इसमें ब्लड भी नहीं लगा हुआ था। माइक अपनी आंखों से विश्वास नहीं कर पा रहा था और वो डर से जम गया था। माइक और 2 बॉक्स को देख ही रहा था कि उसे एक नोट पड़ा मिला उस छोटे वाले बॉक्स में। हाथ कांपते हुए उसने उसे उठाया और पढ़ने लगा। लिखा था, डेविड ब्राउन। माइक जानता था इस नेम को। डेविड ब्राउन उसके मिडिल स्कूल का एक स्टूडेंट था जो कि उसकी बुरी तरीके से मजाक उड़ाता था। एक दिन उसने मजाक में माइक के नाक पर एक पंच दे मारा, पर सीरियस चोट की वजह से उसको हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा। अब माइक के रोंगटे खड़ा हो गए। अंकल जैक ने इस डरावने सीन्स को देखते हुए कहा, क्या हो रहा है माइक? ये डेविड ब्राउन कौन है और उसका इस कान से क्या संबंध है? माइक सिचुएशन को संभाल कर दूसरे बॉक्स को खोलने का सोचा। वो जोर जोर से सांस ले रहा था। उसका चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। उसने दूसरा बॉक्स को खोला तो उसका डर 2 गुना और बढ़ गया। इस बार किसी औरत का कटा हुआ उंगली था। ये भी ह्यूमन ईयर की तरह ही प्रिजर्व करके रखा हुआ होगा, क्योंकि कटा हुआ उंगली का भी खून सूख चुका था और नाखून पर रेड नेल पॉलिश लगा हुआ था। उस बॉक्स में भी किसी पर्सन का नेम लिखा हुआ था। माइक इस नेम को अच्छी तरीके से जानता था, स्टेई रॉबर्ट्स। स्टेई रॉबर्ट्स ओनर था उस घर का जहां वो और उसके डैड भाड़ा लेकर रहते थे। वो घर उसकी मॉम की पसंदीदा घर हुआ करती थी, पर उनके गुजर जाने के बाद उन्होंने वो घर छोड़ दिया। एक्चुअली में स्टेई रॉबर्ट्स ने ही उन्हें जबरदस्ती घर से निकाला था। एक सुबह मॉम के गुजर जाने के अगले दिन स्टेई रॉबर्ट्स उनके पास आए और उन्हें तुरंत घर से जाने को कहा। माइक के डैड विनती करने लगे
कि उन्हें और 2 सप्ताह यहाँ रहने दे, फिर आपका मैं पैसा चुका दूंगा। लेकिन उस बुरी औरत ने उसकी बात नहीं मानी और घर से तुरंत चले जाने को बोली। माइक अपना सामान पैक कर रहा था। उसके पास उसकी मॉम की आखिरी निशानी थी, उनकी नेकलेस। पर तभी वहाँ वो बुरी औरत आई और माइक के हाथ से वो नेकलेस छीन लिया और बोलने लगी, पहले इस घर का रेंट भरो, नहीं तो ये नेकलेस अब मेरे पास रहेगी। और उन्हें धक्का मार के इस घर से बाहर निकाल दिया। वो सारे दिन अब उसके आंखों के सामने इमेजिन हो रहे थे। इस बात से उसकी आंखें भर आया कि वो अपने डैड का मदद नहीं कर सका। अंकल जैक माइक को सोफा में बिठाया और बोला, ये सब क्या हो रहा है माइक? कुछ बोलो, कौन कर रहा है ये सब? माइक ने डरते हुए कहा, मैं नहीं जानता अंकल, कोई आइडिया नहीं कि कौन कर रहा है ये सब। जैक ने अपना सर घुमाया और उस लास्ट बॉक्स को देखने लगा। फिर माइक को देखा, आंखों में आंसू लेते। उसने सोचा, ये बॉक्स मैं खुद खोलूंगा। जैक ने जैसे ही वो बॉक्स को खोला, उसका हार्ट बीट और तेज हो गया और कुछ कदम पीछे चला गया। माइक धीरे धीरे उस बॉक्स की तरफ गया और देखने लगा। अब की बार किसी का दाएं पैर कटा हुआ था, एक जिप के अंदर, उसी तरह जैसे पहले 2 कटे हुए अवस्था में थे। वहाँ भी एक नोट था जिसमें लिखा था मैथ्यू स्कॉट। उसने इस नाम को पहचान लिया। वो माइक के साथ मॉल में काम करता था। एक दिन वो किसी लड़की को छेड़ रहा था। माइक उसे रोकने का कोशिश कर रहा था, पर उसने माइक को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और उसके पेट पर लात मारने लगा। माइक को इससे पेट पर ज़्यादा दर्द पहुंचा था, पर उसने ये किसी को बताया नहीं था। माइक और अंकल जैक दोनों चुपचाप सोफे में बैठे थे। दोनों ने उम्मीद भी नहीं किया था कि उनका क्रिसमस ईव इतना खराब हो सकता है। अंकल जैक ने आतंकित स्वर में कहा, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। माइक ने रोते हुए सर हिलाया। अंकल जैक टेबल के पास गए ताकि वो बॉक्स को फेंक सके। जैसे ही जैक बॉक्स को क्लोज करने लगे, उनके मुंह से एक चीख निकला। इस साल का क्रिसमस इतना खराब क्यों है? माइक जल्दी देखो क्या मिला मुझे। माइक जल्दी अंकल जैक के पास आया और उनके हाथों से वो नोट्स ले लिया। उस नोट्स में लिखा था, नया गिफ्ट जल्दी आने वाला है। माइक अब बहुत बुरी तरीके से डर चुका था। उसने जैक को गले लगा लिया और चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। अंकल जैक ने जल्दी से अपना फ़ोन लिया और 911 डायल कर पुलिस को कॉल किया। जी हाँ, 911 से कनाडा में पुलिस को कॉल किया जाता है, जैसे इंडिया में 100। तभी किसी ने डोरबेल बजाया। दोनों एकदम से डर से जम गए और एक दूसरे को देखने लगे। माइक ने सोचा कि वो खुद दरवाज़ा खोले, पर भगवान से यही दुआ कर रहा था कि इस बार कुछ गलत ना हो। अंकल जैक सिर्फ फ्रंट डोर को देखे जा रहे थे। माइक ने दरवाज़ा खोला और देखा कि एक और बॉक्स उसके दरवाजे के सामने है। उसने घर के बाहर एक कदम रखा। बाहर स्नो गिर रहा था और ठंडी हवाएं चल रहा था। जहाँ वो रहता था उस जगह का सन्नाटा उसे और डरा रहा था। माइक जल्दी नीचे झुका उस बॉक्स को लेने के लिए। उसने नोटिस किया कि ये बॉक्स थोड़ा डिफरेंट था। बॉक्स के नीचे वाला हिस्सा लाल रंग से भरा था और बॉक्स के अंदर से वो लाल रंग नीचे गिर रहा था। हाँ, वो लाल रंग खून था। उसने बॉक्स को अंदर लाया और जल्दी से खोला। उसके बाद उसने जो देखा, मानो उसको हार्ट अटैक आने वाला हो। उस बॉक्स के अंदर एक ताज़ा कटा हुआ हाथ था, जिसमें से खून निकल रहा था, जिस पे लिखा था मैरी क्रिसमस। पर इस बार उसे एक चीज़ नोटिस हुआ, क्योंकि इस बार शक करने का कोई ज़रूरत नहीं। माइक इस हाथ को अच्छी तरह पहचानता था, क्योंकि उंगलियों में उसके डैड का रिंग था। उसने पहचान लिया कि ये उसके डैड का कटा हुआ हाथ है। माइक ये सब देख के उसका माथा घूमने लगा और बेहोश होकर नीचे गिर गया। जब उसका आंखें खुला तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल के बेड में पाया हुआ मिला। अंकल जैक उसके पास ही में बैठे थे, अपनी उदास चेहरे लेकर। माइक उनके तरफ देख के कहा, मेरे डैड कहाँ है अंकल जैक? अंकल जैक ने कहा, कुछ पुलिसों को तुम्हारे डैड को रास्ते में पड़ा हुआ अवस्था में मिला। उनका हाथ कटा हुआ था और बुरी तरीके से खून निकल रहा था। उन्होंने तुम्हारे डैड को इसी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया है और उनका इलाज चल रहा है। उस दिन के बाद से माइक ने क्रिसमस मनाना छोड़ दिया। क्या लगता है आपको, ये सब कौन कर रहा था? जो लोग माइक को सता रहे थे, उनके साथ ही ये हादसा हुआ।
आप हमें कमेंट करें, कमेंट करके अपना राय दीजिए।